हुआ है एक लेडी और उनकी पोती का मर्डर हुआ है गनियारी गांव में और ये सुबह हमें सूचना मिली है लगभग 7 बजे और रात के 12 बजे के आसपास की घटना है और परिजनों ने जब घर खोला तो वहां पर 2 डेड बॉडीज मिली और परिजनों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और इसमें हम जांच कर रहे हैं फॉरेंसिक्स की टीम ने अलग कौन शक्कर में हुई मैं हफ्ता हफ्ता था लेकिन ऐसे कोई बात नहीं से होत नहीं जिसे का लगता है आपको कौन? तो कर दादा में ही गा अच्छा, बीच दादा। में घर के सियान अच्छा, तो मैं मंत्रालय में था हाँ क्या? मंत्रालय ड्यूटी है ड्यूटी है। तो मैं जब क्वार्टर काशीराम नगर में रहता हूँ रात के 5 बजे फोन गिस ना हुँ, देख जन साथी संग रहता हूँ हुँ, ओकरे क्वार्टर है हुँ, तब वो फोन है तब फिर वो वही छे दोनों जन आन गा बोला देखे मोर माल देखे ऐसे पलटान तो क्या हो गए हुँ। तो फिर माया माया के तो मतलब लड़की ला हाँ, ओला खोजे नेक परत ब्यारा में तो ओला ओथी लान ना तो रिटर्न रूम में गेन तो हाँ, दरवाजा पे तो ओकर मर्डर हो गए बस उतने हरे ओकरो हो गई हाँ सत्या। ओकर मर्डर हो गए तो शांति का डाकू कहने वाला भिलाई अपराध का गढ़ बन गया है, या सुसाइड हो या मर्डर। आपको दुर्ग से एक लगी गांव गनियारी गनियारी में एक ही परिवार का 2 लोगों का हत्या हो जाता है। वो हत्या किसने किया, क्यों किया, काहे किया, ये तो पता नहीं। अभी आरोपी फरार है। तमाम बता दूं, केशव साहू लोग 4 भाई होते हैं। 4 भाई में एक भाई जो किसानी काम करता है, एक भाई मंत्रालय में ड्यूटी है, एक भाई ड्राइवर है और एक भाई फर्नीचर का काम करता है। जो मैं बताया देवनारायण साहू, वो 2019 से जेल काट रहा है पास्को 8 के केस में। आपको बता दें, जो गनियारी गांव है, उस गांव में उसका भाई जो केशव साहू जो आता है, वो वहाँ घर आता है और गाय लोगों को सुबह रहता है कि छोड़ना रहता है, दुहाई भी करना रहता है। उसी वक्त वो अपने माँ के घर जाता है। माँ का घर से कुछ ही दूरी पे देव साहू का घर है, जो उनका पुत्र है। आपस में ही 4 भाई हैं, आपस से थोड़े थोड़े दूर में रहते हैं। माँ का घर बियारा है, बियारा में माँ रहती है। उनके उनके पिताजी भी रहते हैं, लेकिन उनका पिताजी का ड्यूटी मंत्रालय में है। मंत्रालय में ड्यूटी है। पिताजी शुक्रवार के दिन अपना गांव आता है गनियारी और सोमवार के दिन फिर चले जाता है। वो 2-3 दिन के लिए आता है। वहाँ मंत्रालय से उनको ड्यूटी मिला गया। उनकी धर्मपत्नी राजवती साहू 62 वर्ष, उनकी नतनीन 17 उम्र होकर 18 प्लस है, सविता साहू। उन दोनों की हत्या कर देते एक रात पे। जब केशव साहू घर पहुंचता है तो देखता है खून किस चीज का है। तो उसने एक बार देखता है कि छोटा छोटा बछरू है। उस बछरू का तो किसी ने खत्म तो नहीं हो गया, किसी कुत्ते ने तो नहीं ले लिया, लेकिन वो कुत्ते का नहीं, वो बछरू का भी नहीं। आपको बता दे कि वो उनकी माता और उनकी बेटी का होता है। दौड़ के अपने भाई को सूचना देने के लिए वहाँ पहुँचता है। कहाँ? कुछ दूरी पे उनका घर है। उस घर में पहुँचता है, अपने भाई को सूचना देता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, माता जी का बॉडी बरामदा में पड़ा हुआ है, चलो हम जाके देखते। तो उन लोग सभी परिवार आता है तो देखता है। तत्काल गांव में सनसनी क्षेत्र फैल जाता है। तत्काल पुलिस आता है, पुलिस तत्काल पहुंचते हैं, पुलिस पुलिस अधिकारी पहुंचता है। दुर्ग के एसपी जितेंद्र शुक्ला भी पहुंचता है तमाम जगह पे। वहाँ पे जहाँ गनियारी गांव है, उस गांव में पहुंचता है। गांव में पहुंचने के बाद फिर क्राइम की टीम भी पहुंचता है, इस डॉग स्पॉट की भी टीम पहुंचता है और खोजबीन में जारी रखता है। बताते हैं कि कुल्हाड़ी से मार के उनकी हत्या किया है। हत्या क्यों किया, काहे किया, ये तो पता नहीं, लेकिन आपको बता दें इस बात का हर बार हम जिक्र कर रहे हैं क्यों किया हत्या, क्योंकि क्या कसूर था। राजवती 62 वर्ष और सविता साहू जो 17 वर्ष कंप्लीट होकर 18 वर्ष पूरा हुआ था, जो अपने दादी के घर रहता था। अपनी दादी, बीमार दादी के साथ वो हाथ बटाता था काम पे, वो उनके साथ सोता था। कुछ ही दूरी पे वो सविता साहू का घर है, तो दादी के घर रहती थी, मतलब रात में काम करती थी। और वहाँ पे उसकी दादी बीमार है, तो उसका हाथ बटाने का काम करता था, थोड़े बहुत काम करता था। काम करने के बाद उसने क्यों किया हत्या, मैं हर बार इस जिक्र कर रहा हूँ। राजवती और सविता साहू का क्यों किया हत्या, किस लिए किया, कोई विवाद तो नहीं या किसी बातचीत, किसी दुश्मनी तो नहीं। हम इस बार हर बार इस बात को जिक्र कर रहे हैं। आप लोग बता दें, राजवती साहू का 4 बेटा है। राजवती साहू का हस्बैंड मंत्रालय में, हम फिर एक बार जिक्र कर रहे हैं, मंत्रालय में ड्यूटी है। राजवती साहू का 4 बेटे हैं। एक बेटा किसानी का काम करता है, दूसरा मंत्रालय में चपरासी का काम करता है, तीसरा फर्नीचर का काम करता है और चौथा जो बता रहा हूँ देवनारायण साहू, जो पास्को 8 में 2019 से
जो सज़ा काट रहा है। आपको बता दें कल हम मौके पे पहुँचे, मौके में जब पहुँचे तो हम भी देखे तमाम बहुत सारी ब्लडें थे। नियम के तहत मैं आपको ये चीज़ तो ब्लड नहीं दिखला सकता, लेकिन काफ़ी ब्लड बहा हुआ था और काफ़ी तमाम भीड़ था, क्योंकि गाँव एक छोटा-सा गाँव है। इस गाँव में एक ही साहू परिवार में 2 लोगों का हत्या होना ये पॉसिबल नहीं है। हम बता दें ऐसा ही एक घटना कुम्हारी में हुआ था, एक टंडन परिवार में पूरी परिवार को, हँसता-खेलता परिवार को समाप्त कर दिया था, सिर्फ़ संपत्ति को लेकर। आपको बता दें हम इस बार के फिर इस ज़िक्र कर इसी तरीक़ा से हम इस बात को ज़िक्र कर रहे हैं कि एक छोटा-सा गाँव, उस गाँव में क्या कसूर था राजवती का और उनकी नसनीन का? क्यों किया हत्या? हत्या करने वाला कौन है? पुलिस उनकी दादबीन कर रही, क्राइम की टीम मौके पे पहुँचा था, डॉग स्पॉट भी मौके में था। सभी लोग खोजबीन जारी रखा हुआ है, लगातार आरोपी का तलाश में जुटा हुआ है। जब एसपी दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला मौके पे पहुँचा तो आलाधिकारी को कहा कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना है, क्योंकि एक ही परिवार से क्यों किसका हत्या किया, जल्दी खुलासा करने के आदेश कहा। आपको बता दें और ऐसी क्राइम स्टोरी के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ विजेंद्र कुमार टंडन और आप देख रहे हैं सबका संदेश। धन्यवाद।